राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम आईएससी बुक एक्सरसाइज 18 सी स्टार्ट करेंगे आज हम। 18 बी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी अपने। तो 18 सी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम मतलब देम क्या है? दो इवेंट ए एंड बी। अगर ए इवेंट का बी पे कोई असर ना हो, एक के होने से बी को कोई असर ना हो, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द टू इवेंट्स डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट तो चलो ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। अगर देखो दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसमें होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तभी पॉसिबल है कंडीशन अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे आपके पास। तो अब देखो, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए बाई बी कितना हो जाएगा? ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पी ए बाई पी ए इंटू पी बी बाय पी बी से पी बी कैंसिल हो गया, पी ए आ गया। पी बी बाई ए इज इक्वल टू फिर से इंटरसेक्शन में पी ए इंटू पी बी बाय डिनोमिनेटर में पी ए से पी ए कैंसिल, तो वो पी बी के इक्वल होता है। ठीक है। और ये तभी मतलब ये तीनों कंडीशंस तभी लगती हैं जब दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम आएंगे? टोटल आते हैं 8 आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस में आ गया आपका, या तो तीनों एच आएंगे, या हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या फिर तीनों टेल। ये आएगा आपके पास। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। अब इन्होंने बोला है ई इवेंट क्या है? ई इवेंट में है द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड। पहले वाले पे हेड आना चाहिए। तो देखो, हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट वाले थ्रो में आपके पास क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो यही तीनों आउटकम्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया आपके पास? 3/8। एफ इवेंट, एफ में देखो क्या दिया? द लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल। लास्ट में टेल आना चाहिए। देखो 1 2 3 4। तो देखो, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या तीनों टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 4/8। अब आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इसके लिए आपको इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? एच एच टी, बस एच एच टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितना आ जाएगा? एक बार चेक कर लें। 2 आएंगे, एच एच टी और एच टी टी। अच्छा, यहाँ भी मैंने एक एलिमेंट कम लिखा है, एच टी टी आएगा यहाँ पर, तो 4/8 आएगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए, एच एच टी और एच टी टी। तो आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/8। तो आपको प्रूफ क्या करना है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखो, उसके लिए आपको पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू, मतलब ई आपका यहाँ पे ए बी क्या है? ई एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना है? 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो राइट हैंड साइड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 4/8 इंटू 4/8। तो ये आ गया 1/4। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर दोनों कौन से इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है,
A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The event A and B are. अब देखो 52 कार्ड्स टोटल हैं तो टोटल आउटकम्स हो गए 52। ए इवेंट आपको क्या दिया है? गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड। आपको पता है स्पेड कितने होते हैं? 13। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 13/52। बी इवेंट क्या है? गेटिंग एन एस। एस एस कितने होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया? 4/52। ए इंटरसेक्शन बी, देखो एस भी हो और स्पेड भी हो। एस स्पेड के एस कितने होते हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 1/52। आपको प्रूव करना है, देखो डिटर्मिन वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ये पता करना है। तो टू चेक करने के लिए क्या करोगे? आपको प्रूव करना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पी ए इंटरसेक्शन बी और वो है 1/52। राइट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 13/52 इंटू 4/52। 4 13 जा, 13 से 13 कैंसिल, 1/52। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर यस दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों इवेंट क्या आ गए आपस में? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ बैग कंटेन 7 ग्रीन 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स। अब देखो बैग में कौन कौन सी बॉल्स हैं? ग्रीन बॉल्स कितनी है? 7, वाइट 4, रेड 5। तो अब आपके पास देखो टोटल बॉल्स कितनी होगी? 16 बॉल्स। अब कहते हैं 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1/1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने एक बॉल को पहले निकाला फिर दोबारा बैग में ही डाल दिया, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो बॉल आपने निकाली है उसको साइड पे रख दिया, दोबारा बैग में नहीं डाला, ठीक है। तो अब देखो 4 बॉल्स निकाली हैं 1/1 विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाली उसका कलर देख के उसको दोबारा से बैग में डाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड? अब रेड नहीं आनी चाहिए। रेड बॉल्स कितनी है? 5, टोटल है 16। तो नॉन रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी? रेड नहीं होनी चाहिए। नॉन रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 16 - 5 इज इक्वल टू 11 बॉल्स। तो अब आपने देखो फर्स्ट बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड बॉल्स, ठीक है। फर्स्ट बॉल निकाली, 16 में से 11 में से कोई भी एक हो सकती है, फिर वो देख के दोबारा डाल दिया। 11/16, 11/16 यही आएंगी 4 बार, क्योंकि 4 बॉल्स निकाली हैं, पहले फर्स्ट निकाली फिर सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11/16 रेज़्ड पावर 4। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब दे दिया है कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है, पहले लिख लेते हैं आपको गिवन क्या क्या है। पहले ए यूनियन बी गिवन है आपको 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है आपको 0.2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने फाइंड करनी है। अब देखो ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक मिनट में स्टेटमेंट चेक कर लूँ एक बार, मुझे लगता है यहाँ इंटरसेक्शन होना चाहिए, नहीं यूनियन ही है, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। अब आपको दिया है कि ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो देखो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपके पास होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब देखो पी ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2/10, देखो 0.2 को 2/10 लिख सकते हो, इंटू पी बी
दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू PB। ये आ गई आपकी इंटरसेक्शन की वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हो, देखो यूनियन का फॉर्मूला लगा लो, यूनियन गिवन है तो यूनियन का फॉर्मूला लगा लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यूनियन दिया हुआ है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B नहीं पता, इंटरसेक्शन आपने अभी फाइंड किया है 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 0.2 ही लिख लो, डेसिमल में ही रख लो क्योंकि फिर अभी डेसिमल में सॉल्व करना इजी हो जाएगा, सारे डेसिमल में है। 0.2 इधर आके हो गया माइनस का, PB कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 माइनस 0.2। 0.3 इज इक्वल टू 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 0.3 बाय 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज इक्वल टू 3/10, 8/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आ गया 3/8। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर से दे दिया उसके जैसा ही क्वेश्चन है, PA दिया है, PB दिया है, आपको A और B निकालना है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको फाइंड करना है। अब देखो पहले तो A और B दिया है और इंडिपेंडेंट दिया है, तो आप इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। आपको गिवन है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A की प्रोबेबिलिटी 0.3, B की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो ये आपके पास आ गया है 0.18। ये आ गया आपका। अब यूनियन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A की प्रोबेबिलिटी 0.3, B की 0.6 माइनस इंटरसेक्शन की 0.18, 0.9 माइनस 0.18, तो ये आपके पास आ गया 0.72। ये आ गया यूनियन आपका। ठीक है बेटा, इजी है क्वेश्चंस, बस वो कंसेप्ट को ध्यान से समझो कि अगर A और B इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, P इंटरसेक्शन P प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अ बैग कंटेन्स 19 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। अ टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, इसका मतलब है कि जो आपने टिकट निकाली है उसके बाद उसको अंदर नहीं डाला दोबारा बैग के, और दूसरे टिकट को फिर आपने निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स विल शो इवन नंबर्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं पहले वो देख लो। टोटल आउटकम्स हैं 19। अब देखो 1 से लेके 19 में आपके पास कितने इवन नंबर आएंगे, आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे। देखो 2 4 6 8 9 10 12 14 16 18, कितने आए, 9 नंबर्स आ जाएंगे इवन। तो पहली बॉल निकालोगे इन 9, पहली टिकट निकालोगे इन 9 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन टिकट्स, इवन टिकट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बॉल निकाली 19, 9 में से एक, और टोटल है 19। अब 9 में से जो एक बॉल निकल चुकी है उसको आपने क्या किया, दोबारा अंदर नहीं डाला बैग के, तो 19 में से 18 टिकट्स रहेगी। अब इन 18 में से इवन नंबर कितने रह गए, 8। अब 8 में से निकालोगे आप। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18, 2 4 ज़ा, तो ये आ गया 4/19 आपका आंसर। तो ये थी आपकी 2 टिकट निकालने की प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब टोटल में से कम होते जाते हैं, और आपके इवन नंबर में निकाल रहे हो तो इवन में से कम होता जाएगा, ऑड निकालोगे तो ऑड में से एक कम होता जाएगा। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट सम ऐसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार गिराया है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो, देखो, एंड 1, 2, 3, 4 ऑन द सेकेंड टॉस। आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, ठीक है। अगर 4, 5, 6 आपका आएगा फर्स्ट थ्रो पे, तो इसका मतलब है कि 4 के साथ 1 आ सकता है, 4, 2 आ सकता है, 4, 3 आ सकता है, 4, 4 भी आ सकता है, 4, 5 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके 4, 6 तक आ सकता है, ऐसे ही 5, 1 आ सकता है, सोन 5, 6 तक आ सकता है। देखो एक तो मेथड ये है, या फिर जैसे हमने वो किया था ना परमुटेशन चैप्टर में, कि आपके पास देखो एक डाई है, 2 बार गिराया है, तो 2 प्लेसेस हो गए आपके पास, ठीक है। अब फर्स्ट वाले प्लेस में ये बोल रहे हैं कि 4, 5, 6 ही आना चाहिए, दूसरे वाले प्लेस में 1, 2, 3, 4 ही आना चाहिए। अब देखो जो फर्स्ट प्लेस है वो एक बार डाई को गिराने से ये वाला प्लेस भर जाएगा। कितने आउटकम्स बोल रहे हैं? 3 आउटकम्स बोल रहे हैं। 3 आउटकम्स कितने में से? 6 में से। 6 में से कोई भी 3 आउटकम आ सकते हैं। ऐसे ही इसमें 4 आउटकम आ सकते हैं 6 में से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों चाहिए आपको, दोनों चाहिए होते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई आता है, अगर केसेस बनते हैं तो उसमें प्लस का साइन आता है। तो अब ये आपके पास आ गया, मतलब फर्स्ट डाई पे आपका 4, 5, 6 ही आएगा, फिक्स कर दिया, और सेकंड वाले पे 1, 2, 3, 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, 1/3 आपका आंसर आ गया। देखो कर ऐसे भी सकते हो, बहुत लेंथी चला जाएगा सम। फर्स्ट थ्रो पे आप, इन्होंने बोला 4, 5, 6 आना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाले थ्रो पे 1, 1, 2, 3, 4 आना चाहिए, बस ये तो खत्म ही हो गए फिर। तो यहाँ पे फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3 एंड 6, 4, 4 यहाँ पे आउटकम आए, 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो गए 12 और टोटल आउटकम हो गए 36। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 12/36, 1/3 आंसर आ गया। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों मेथड ठीक है, जो आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे वो कर लेना। ठीक है, तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ ट्रायल्स व्हेन अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब देखो एक डाइस को 2 बार अगर टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस आएगा, या तो दोनों हेड आएंगे, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने बोला है कि हेड दोनों ट्रायल्स में आना चाहिए, तो ये केस बनता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स अगर आपको निकालना है तो वो आ जाएगा 1/4। ये खत्म हो गया सम। ठीक है, इसको करने का एक और मेथड है, देखो 2 प्लेसेस बना लिए। अब फर्स्ट वाले में क्या आना चाहिए? हेड। 2 आउटकम टोटल होते हैं एक बार गिराने से, तो यहाँ भी 1/2, क्योंकि देखो यहाँ भी हेड आना चाहिए, यहाँ भी हेड को फिक्स करना है, यहाँ भी हेड को फिक्स करना है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी उसकी होती है, हाफ उसकी। ठीक है, तो ये आ गया 1/4। जैसे मर्जी कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, जो कार्ड निकालोगे उसको दोबारा मिक्स करना है। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस। अब देखो एस होते कितने हैं? 2 कार्ड निकालने हैं। 2 तरीके हैं करने के फिर से, या तो प्लेसेस बना लो, मैंने 2 प्लेसेस बना लिए। अब एस होते कितने हैं? आपके एस होते हैं 4 एसेस होते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला निकलेगा 4/52 करके, सेकंड वाला भी 4 मतलब 52 में से कोई भी 4 में से एक एस आ सकता है, तो ये आ गया 13, 1/13 दैट इज इक्वल टू 1/13 इंटू 1/13, 1/169। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब एक डाई को 3 बार गिरा दिया है, तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे आपके पास? टोटल आउटकम्स आते हैं 216, या हम प्लेसेस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। गेटिंग अ 5 और 6 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। अब कहते हैं कि अगर 5 और 6 आता है ना उसमें,
मतलब 3 थ्रो हो गए, 1 2 3, 3 बार गिराया ना। तो अब देखो यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है, 1 2 3 4 भी आ सकता है। लेकिन कहते हैं अगर 5 और 6 में से कुछ भी आता है ना, तो माना जाता है कि वो जीता है बच्चा। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ए पार्ट है 3 सक्सेसेस, तीनों बार जीता है बच्चा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी या तो 5 6 आया होगा, यहाँ भी 5 6 में से कुछ आया होगा, यहाँ भी 5 6 में से कुछ आया होगा, तभी तो बच्चा जीता होगा ना। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 में से कुछ आ जाता तो फिर उसको सक्सेस नहीं माना जाता है ना। तो अब देखो यहाँ पे मतलब 6 में से मतलब 2 आउटकम्स आए होंगे है ना, तभी जीता होगा बच्चा। 2/6 इंटू यहाँ पे भी 2/6, यहाँ भी 2/6, तो ये आ गया आपका, सारे कैंसिल हो गए, 1/3 1/3 1/3 1/27। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस इज इक्वल टू 1/27। ठीक है बेटा, प्लेसेस बना के बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 3 का बी पार्ट। एग्जैक्टली 2 सक्सेस, अब 2 सक्सेस ही आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस। अब देखो 3 प्लेसेस हैं, अगर 2 सक्सेस आएंगे है ना, हो सकता है इन दोनों पे सक्सेस आए। 3 केस बनेंगे देखो, केस 1, केस 2, केस 3। अब देखो हो सकता है यहाँ पे 5 6 आया है, यहाँ पे 5 6 आया है, 2 सक्सेस हो गए। और यहाँ पे 5 6 नहीं आया, 1 2 3 4 में से कुछ आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1 2 3 4 में से कुछ आ गया, यहाँ पे दोनों पे सक्सेस वाले आ गए। और यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे 5 6 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 में से कुछ आ गया, और यहाँ 5 6 आ गया। अब देखो है तो सब में सेम ही है, 5 6 2 बार आ रहा है और 1 2 3 4 एक बार आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ 1 2 3 4 आया तो 4/6 हो गया, यहाँ 5 6 आया 2/6, 2/6, 1/3 1/3 2/3। ठीक है, सेम यहाँ पे 2/6 2/6 एंड 4/6। ऐसे यहाँ पर 2/6 4/6 इंटू 2/6। देखो सभी का कैलकुलेशन करके तो सेम ही आएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तीनों का सेम आंसर आ रहा है तो 3 इंटू 2/3 1/3 1/3 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आ गया 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस कितना आ गया, 2/9। नेक्स्ट पार्ट है एट मोस्ट 2 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो इसमें भी केसेस हो गए, केस 1 एट मोस्ट 2 का मतलब हो गया, ऐसे कर लो चलो, या तो 0 सक्सेस आएगा, या 1 सक्सेस आएगा, या 2 सक्सेस आएगा। अब एग्जैक्टली 2 सक्सेस का तो हमने किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस का तो किया ही था। अब 0 सक्सेस आएगा, इसका मतलब है कि तीनों ही नॉन सक्सेस वाले आएंगे, 4/6 4/6 4/6। 1 सक्सेस आएगा, इसमें फिर से 3 केसेस बनेंगे, 1 2 3। तो इसका मतलब है यहाँ 5 6, यहाँ 1 2 3 4 में से कुछ, और यहाँ 5 6 आएगा। ठीक है, 5 6 वाला केस तो आपका हो गया 2/6 इंटू 4/6 इंटू 2/6। अब क्योंकि केसेस बने हैं ना, केस 1 केस 2 केस 3, जब केसेस बन जाते हैं तो केसेस का जितना भी आंसर आता है वो आपका क्या होता है, एंड में प्लस हो जाता है। इसका आंसर तो 2/9 मैंने डायरेक्ट यहाँ से लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2/3, यहाँ मैंने ना 2 सक्सेस लिख दिए हैं गलती से, 3 4, यहाँ पे 4/6 आएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो इसका आंसर देखो 2/3 2/3 2/3, तो ये आ गया 8/27। इसका आंसर आएगा 4/27, 2/9 है ना। तो सारे केसेस को प्लस कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 सक्सेस
इज इक्वल टू कितना आएगा 8/27 प्लस 4/27। इसको ऐसे लिख सकते हो 6/27, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मिस्टेक हो गई लगती है मुझे। अच्छा, एक यहाँ पे देखो 3 बार आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 5-6 इधर भी आ सकता है, 5-6 वाला केस इधर भी आ सकता है। तो ये 3 से होगा मल्टीप्लाई, 3 9 जा 4/9 आ गया ना। तो इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 27 एलसीएम आना था, इसको मैंने पहले 27 बना लिया। 9 3 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा। 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26/27, ये आ गया आपका आंसर। एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है। अब 0 वाले जो केस हैं उसमें इसका मतलब है कि सक्सेस आया ही नहीं कहीं पे। सभी में क्या आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी 4/6, 4/6 एंड 4/6, ठीक है। अब एग्जैक्टली 1 आने की प्रोबेबिलिटी देखो, एक बार आया है 5-6, सक्सेस एक बार आया है, तो 5-6 हो सकता है पहले थ्रो पे आ जाए, हो सकता है दूसरे पे आए, पहले और थर्ड पे ना आए, हो सकता है थर्ड पे आए, फर्स्ट और सेकंड पे ना आए। तो वो 3 केसेस हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको क्या किया, एक बार फाइंड करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 12/27। उसके बाद एग्जैक्टली 2 सक्सेस, 2 बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली थी 2/9, ठीक है। अब एटलीस्ट 2 सक्सेस आ गया। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 2 आने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो एक तो हो गया 2 सक्सेस का केस, एक हो गया 3 सक्सेस का केस। 2 सक्सेस वाला आंसर हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, 2/9 है। और 3 सक्सेस का केस देखो, तीनों बार सक्सेस आ रहा है, 5/6। वैसे इसका भी फाइंड करा था लास्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट में, 5/6। तो ये आ गया 2/6 इंटू 2/6 इंटू 2/6। तो ये आ गया 1/27। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस का आंसर कितना आएगा 2/9 प्लस 1/27। इसको लिख सकते हो 6/27 प्लस 1/27, दैट इज इक्वल टू 7/27। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। ये आपका पार्ट नंबर 3 के 4 पार्ट्स थे, वो हमने यहाँ पे फिनिश कर लिए हैं। अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार फिर से गिराया है, ठीक है। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। तो अगर तो आपका कहते हैं 3 आता है, 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल होते हैं 3 एंड 6, तो प्रोबेबिलिटी 3 और 6 आने की 2/6 हो गई, ठीक है। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता, मतलब 1 2 4 और 5 आता है, तो सक्सेस नहीं है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस इज इक्वल टू 4/6 है, 2/3 होगी, ये आपकी 1/3 होगी, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 सक्सेस। एट लीस्ट 2 का मतलब है कि या तो 2 सक्सेस आए या 2 से ज़्यादा आए। एट लीस्ट 2, तो यहाँ पे 2 सक्सेस का केस आ गया, यहाँ पे 3 सक्सेस का केस आ गया, ठीक है। 2 सक्सेस का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मतलब 3 प्लेसेस है ना, तो यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ नॉन सक्सेस है, तीनों सक्सेस है, मतलब कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 हो गया। सेम है बेटा, सेम, बिल्कुल सेम। अब देखो ऐसे 3 केसेस होंगे, हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड पे सक्सेस आए, सेकंड वाले पे नॉन सक्सेस आए, और यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट वाले पे नॉट सक्सेस आ जाए, यहाँ पे सक्सेस आए और यहाँ पे भी सक्सेस आ जाए। तो इसका मतलब है कि इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू सक्सेस का केस कितना है 1/3, 1/3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 2/9, इसका आ गया 1/27। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 का आंसर आ जाएगा, इसको लिख सकते हो 6/27 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 7/27। इन दोनों को प्लस कर लेना है, जिनको एलसीएम लेना इजी लगता है एलसीएम लेके कर लेना, मैंने डिनोमिनेटर सेम करके कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, खत्म होता है। तो
आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे हाफ एक्सरसाइज कवर हो गई है आपकी। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब यहाँ पे समझ आ रहा है, मेरे चैनल पे आपको मैथ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कुछ समझ नहीं आता तब भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, राधे राधे।